नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं मैं। जो लोग टीईटी, सीटेट, एलटी परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। अच्छे प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नदी घाटियों की वह भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो क्या कहलाती है? इजरान, कटीली, उपराऊ भूमि, तालाब भूमि। आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर है तालाब भूमि। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? अगर कोई शिक्षक है तो उसके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना, कक्षा में विद्यार्थियों को दंड देना। तो सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जनक हैं, कृष्ण हैं, याज्ञवल्क्य हैं या सूरदास हैं? तो सही आंसर आएगा भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन को जोड़ती है? आपको समझना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए 4 से 6 लेन वाली एक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत देश के 4 महत्वपूर्ण नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको, इसमें 2 गलियारे बनाए गए हैं। उत्तर से दक्षिण का एक गलियारा है, पूर्व से पश्चिम का एक गलियारा है। उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है, उत्तरी बिंदु है इसका श्रीनगर, दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु है सिलचर, पश्चिमी बिंदु है पोरबंदर। 2 चीज़ें आपको समझनी है। तो 4 महत्वपूर्ण नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत की संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है जापान, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर आएगा भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान प्रस्तावना का वह भाग जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा लोकतंत्र जो है सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। अगला आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ था उसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ऐसा प्रावधान है। भारत में एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है कब प्रारंभ होता है? अच्छा प्रश्न है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक यह प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विशाल नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिसे हम बांध या डैम कहते हैं, इन बांध या बांधों को विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ, किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था, 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन आएगा वर्ष 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न आता है, सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सही आंसर आएगा सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। गुरु शिखर किस पर्वत की चोटी है? किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है? नीलगिरी, सतपुड़ा, अरावली या अन्नामलाई? तो सही आंसर है अरावली पर्वत, जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। ऐसे भी प्रश्न आता है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। उस अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है
जिसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची जिसे केंद्र सूची भी कहते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? भारत में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उस 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यह हुई थी 1989 में। तो सही आंसर है 1989। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रकार का प्रश्न है। इसका सही आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वह अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? वित्त मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को? इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक गहरा प्रभाव किसका पड़ा? सबसे अधिक गहरा प्रभाव कहने का मतलब भारतीय संविधान में जो उपबंध लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? दुनिया के अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं, किन किन स्रोतों से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये भी नया प्रकार का प्रश्न है। 19वां यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? यूनेस्को की जो 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट है उसका शीर्षक है लर्निंग टू ट्रेजर विद इन। इसका हिंदी में हो जाएगा सीखना भीतर का खजाना। लर्निंग में से सीखना, द ट्रेजर विद इन, भीतर का, अंदर का सीखना। इसमें शिक्षा के 4 स्तंभों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। जानना सीखना, करना सीखना, जीना सीखना और होना सीखना। ये 4 स्तंभ शिक्षा के हैं। अगला जो आता है हमारे सामने प्रश्न आता है, इसको हम देखते हैं। एगमार्क क्या है? वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए ISI का मार्ग होता है और आभूषणों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए हॉलमार्क का चिन्ह होता है। इसी प्रकार से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। आप 3 ध्यान दीजिए, हॉलमार्क आभूषणों के लिए है और वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए ISI, और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर जो आश्वासन की मुहर है वो आश्वासन की खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निश्चित करने के लिए लगाई गई जो मुहर है वह एगमार्क है। ये नए प्रकार के प्रश्न थे, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से ये आपको सहायता पहुंचाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।